हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवॉल्व योर चैनल। गेम वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने 3 वीडियोस में बहुत सारी वैल्यू सीखी हैं फ्रॉम भगवत गीता। आज की 4th वीडियो भी बहुत अमेजिंग होने वाली है। ये टॉपिक आपने शायद पहले कभी सुना भी नहीं होगा। दिस इज पावर ऑफ थॉट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के भगवत गीता के वर्स से। जी हाँ, आज का हमारा वर्स है 2nd चैप्टर 62 वर्स। कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। यहां पे 3 चीजों की बात करी गई है। ध्यायतो, पहली चीज है थिंकिंग। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो क्या होता है, उस चीज के लिए हमें डिजायर आ जाती है एंजॉय करने की। तो वो हमारा 2nd पॉइंट है, फीलिंग। जब डिजायर एंजॉय करने की आ गई और वो फुलफिल नहीं हुई यानी पूरी नहीं हुई तो क्या होता है, एंगर, गुस्सा आता है, क्रोध अभिजायते। तो इस सेशन में हम इन 3 चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं फोकस करूंगा थॉट्स पे, थिंकिंग पे, क्योंकि स्टार्ट हर चीज होती है थिंकिंग से। वो कहते हैं ना, माइंड कैन मेक हेल आउट ऑफ हेवन एंड हेवन आउट ऑफ हेल। एक अच्छा थॉट हमारे को पूरे दिन खुश या दुखी कर सकता है। एक्चुअली इस सृष्टि में हर चीज विचार से ही तो स्टार्ट होती है। एवरी एक्शन, एवरी ह्यूमन क्रिएशन स्टार्ट्स विद अ थॉट। जैसे आप ताजमहल गए होंगे तो शाहजहां ने ताजमहल के बारे में सबसे पहले उनको विचार आया, तब जाके कारीगर ने काम स्टार्ट किया और ताजमहल जैसा सुंदर मॉन्यूमेंट बना। नाउ हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हैं तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, सबसे पहले आर्किटेक्ट्स ने इनके बारे में सोचा या किसी का थॉट आया होगा, तब जाके ही ये बिल्डिंग्स मैनिफेस्ट हुई। सो सबसे पहली चीज थॉट होती है, उसके बाद आगे की चीज मैनिफेस्ट करती है। इसीलिए कहते हैं, वॉच योर थॉट्स एज दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स एज दे बिकम योर एक्शंस, एंड वॉच योर एक्शंस एज दे बिकम योर हैबिट्स। बट फ्रेंड्स, नेगेटिव माइंड के साथ हम कभी पॉजिटिव लाइफ नहीं जी सकते। जैसे हम लोग कंप्यूटर और लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें अगर कोई वायरस आ जाता है तो वो क्रैश कर जाता है, Isn't it? अब हमारे माइंड में भी जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो इन वायरस की तरह होते हैं जो हमें किसी काम का नहीं रखते। इन नेगेटिव थॉट्स में इतनी पावर होती है कि हमारी हैप्पीनेस को हमसे छीन लेते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोगों को अगर हैप्पी और पीसफुल रहना है तो हमें गीगो प्रिंसिपल हमेशा याद रखना चाहिए। व्हाट इज गीगो प्रिंसिपल? गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा जैसा अंदर जाएगा वैसा वैसा ही बाहर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई आने वाला है और आपने अपना घर बहुत अच्छे से साफ सफाई किया और वो आपके घर आए मेहमान और उन्होंने आपके घर में सब तहस महस कर दिया, अपने घर का डस्टबिन भी आपके घर में डाल दिया, तो आपको कैसा लगेगा? वी कैन नेवर रिमेन हैप्पी। सिमिलरली, हम लोग अपने माइंड में दूसरों के द्वारा गार्बेज को अलाउ करते हैं और उसकी वजह से हम लोग कभी हैप्पी नहीं रह सकते। ये नेगेटिव थॉट्स गार्बेज की तरह होते हैं। ऑन द अदर हैंड, पॉजिटिव थॉट्स हम लोगों को एक पॉजिटिव और हैप्पी लाइफ देते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट हमारा फ्रेमवर्क लर्निंग फ्रॉम 2.62। हमारा पहला लेसन जो है वो है, वट एवर कैच आवर अटेंशन एक्चुअली कैचेस अस। एक फेमस सेइंग है, थॉट्स आर लाइक सीड्स एंड प्लांट्स आर लाइक एक्शंस विच ग्रो फ्रॉम दो सीड्स। यानी कि हमारे विचार एक बीज की तरह होते हैं और हमारे कर्म उस प्लांट की तरह हैं जो उस बीज से उगता है। इसका मतलब, अगर हमारे माइंड में किसी चीज को लेकर भी कोई थॉट आ गया तो उसे एक्शन में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। फ्रेंड्स, इसका फायदा सबसे ज्यादा टीवी और एड इंडस्ट्री वाले उठाते हैं। आपने सुना होगा, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स को कुछ सेकंड के एड के लिए करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं, किसी एड को बार बार देखते हैं, तो हमारे माइंड में उसके इंप्रेशंस फॉर्म हो जाते हैं। इस इंप्रेशंस को थॉट्स के रूप में इमेज दे दी जाती है, जिसकी वजह से जब हम मार्केट में जाते हैं और अगर हमें ठंडा चाहिए तो ठंडा मतलब कोका कोला, डर के आगे जीत है, दाग अच्छे हैं मतलब सर्फ एक्सेल, 2 मिनट नूडल मतलब मैगी,
टेस्ट ऑफ इंडिया क्या है? अमूल बटर, द टेस्ट ऑफ इंडिया। सो ये सारी चीजें हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स जो हैं वो सीड की तरह डालने का काम करते हैं ये एड्स। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कंपनीज कमाती हैं इन थॉट्स को जस्ट हमारे माइंड में डाल के। आप ये नाइस बिलबोर्ड तो देख ही रहे होंगे। इस बिलबोर्ड को इस तरीके से बनाया गया है ताकि हमारा अटेंशन को ग्रैब कर ले, और फिर जब हम पेस्ट लेने जाएं तो पेस्ट मतलब कोलगेट। सिमिलरली जब हम मॉल्स में जाते हैं तो कुछ गाने बजते रहते हैं, या बिग बाजार में आपने देखा होगा कुछ अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, डिस्काउंट्स की अनाउंसमेंट। वो सब अपने आप नहीं होता, बाय चांस नहीं होता। एक स्टडी के अनुसार ये सब इसलिए किया जाता है, कुछ इंग्लिश सॉन्ग सुने होंगे आपने या हिंदी पॉपुलर सॉन्ग्स सुने होंगे मॉल्स में स्पेशली, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कस्टमर को ज़्यादा देर तक शॉप में या मॉल में रोका जाए, और ज़्यादा देर तक कस्टमर रुकता है तो उनकी बिक्री बढ़ जाती है। इस तरीके से हमारे ना जानते हुए भी हम लोग अफेक्ट होते हैं बाय द पावर ऑफ थॉट्स। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स, पीपल बाय थिंग्स विच दे डोंट नीड टू इंप्रेस द पीपल विच दे डोंट लाइक फ्रॉम द मनी विच दे डोंट हैव। और इस सब के पीछे रहता है वो एक थॉट जो बीज के रूप में हमारे माइंड में डाला जाता है। चलिए नेक्स्ट लेसन समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है चेंज इज इजियर व्हेन वी फोकस ऑन समथिंग पॉजिटिव, नॉट ऑन नेगेटिव। एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स कैंसर की तरह होते हैं, ये किस तरीके से बढ़ते जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। नेगेटिव थॉट्स पर फोकस करना आग में पानी डालने के समान है, उससे कुछ अच्छा नहीं होता। फ्रेंड्स ये बात है 1938 की। कैरोली टेक्सास नाम के एक बहुत अच्छे पिस्टल शूटर थे, हंगरी कंट्री में, यूरोप में। पिस्टल शूटिंग में उन्होंने बहुत सारे मेडल्स और ट्रॉफीज जीत ली थी। अब उनका एम और विजन था ओलंपिक्स पे। लेकिन 1938 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कैरोली की लाइफ कंप्लीटली तबाह कर दी। जिंदगी में सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। कैरोली को एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप में उनके हाथ में ही हैंड ग्रेनेड फट गया, जिसके कारण उनका राइट हैंड जो कि पिस्टल शूटिंग हैंड था वो चला गया। बट कैरोली वहां रुके नहीं, कैरोली ने हार नहीं मानी। कैरोली 1939 के इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने गए, अपने राइट हैंड से नहीं, अपने लेफ्ट हैंड से। लोग उनको देखकर काफी खुश हुए कि अरे कैरोली हमें उत्साह बढ़ाने के लिए आया है, लेकिन कैरोली वहां उत्साह बढ़ाने नहीं, पार्टिसिपेट करने गए थे। 1939 के इंटरनेशनल इवेंट में कैरोली जीत गए। अब उनकी आइस 1940 पे थी, लेकिन 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। 1944 के ओलंपिक्स के लिए कैरोली ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। वो कभी रुके नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास जो भी कुछ है सब बकवास है। हम लोग ये सोचते हैं, लेकिन फोकसिंग ऑन समथिंग पॉजिटिव, उन्होंने फोकस किया अपने लेफ्ट हैंड पे और बोले जो भी मेरे पास है सब कुछ बहुत खास है। यही मोटिवेशन होना चाहिए हमारी लाइफ का भी। 1944 के ओलंपिक्स भी फ्रेंड्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। 1944 के ओलंपिक्स के बाद भी कैरोली कभी हार नहीं मानी, 1948 के लिए प्रैक्टिस करी और अपने लेफ्ट हैंड से विनिंग गोल्ड मेडल्स लेके आए ओलंपिक्स में। दिस इज द पावर ऑफ थॉट्स। जैसा होगा हमारा विचार वैसा ही होगा हमारा व्यवहार। महात्मा गांधी जी कहते थे मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स। जैसा हम सोचेंगे, वट एवर वी थिंक वी बिकम। 1995 की बात है, ऋतिक रोशन सिर्फ 21 इयर्स के थे और उनको एक सीरियस मेडिकल डिजीज हो गई, उनकी स्पाइनल कॉर्ड कर्व्ड हो गई। डांसर और एक्टर बनना तो बहुत दूर की बात है, वो 1 साल के लिए बेड पे लेटे थे। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आप डांसर और एक्टर बनना भूल ही जाइए, लेकिन ऋतिक अपने आप से बोलते रहते थे दैट आई एम नॉट मेंट टू बी लाइक दिस। मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ये उनकी पावर ऑफ थॉट्स ही था जो उनकी कंडीशन 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा बेटर हो गई और 2 साल में वो कंप्लीटली ऑलराइट हो गए। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स, वी आर moved not by our body. We are moved not by our body but by our mind. अगर शरीर से हम असहाय ही क्यों ना हो, हमारे मन की शक्ति हमें कुछ भी अचीव करा सकती है। चलिए हमारे नेक्स्ट लेसन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला लेसन आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो है केयरलेस कंटेम्पलेशन टर्न्स टेम्पटिंग थॉट्स इनटू टाइम बॉम्ब्स। जी हाँ, टाइम बॉम्ब्स।
देखिए इसका मतलब क्या है, केयरलेस कंटेम्पलेशन, असावधानी से अगर हम कंटेम्पलेट करेंगे, कंटेम्पलेट का क्या मतलब होता है, किसी एक चीज को बार बार अपने माइंड में लेके आना, जिसकी वजह से हमारे माइंड में उसके इंप्रेशंस फॉर्म हो जाते हैं। तो टेम्पटिंग थॉट्स जो हमें तंग करते हैं, कुछ थॉट्स नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो टाइम बॉम्ब में चेंज हो सकते हैं अगर हम उन नेगेटिव थॉट्स पे एक्ट करते हैं। टाइम बॉम्ब क्या होता है, टाइम बॉम्ब किसी को दिखता नहीं है, लेकिन अगर एक्टिवेट हो गया तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारी रैशनैलिटी, हमारी सेंसिटिविटी, हमारी मोरालिटी, हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ हमसे ले सकता है अगर एक नेगेटिव थॉट पे हमने एक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स इसको समझते हैं हम राहुल और प्रिया की एक स्टोरी से। 9th क्लास के राहुल और प्रिया 2 दिन तक स्कूल नहीं आई, लेकिन 2 दिन में बहुत पढ़ाई हो गई और राहुल पढ़ने में बहुत अच्छा था। प्रिया राहुल के पास गई और बोली, राहुल मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ पाई, मेरा बहुत कुछ मिस हो गया, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हो? राहुल ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, नोटबुक ले जाओ। प्रिया तो चली गई, लेकिन राहुल के माइंड से प्रिया का थॉट नहीं गया। वो बार बार सोचता रहा, प्रिया आई, मुझसे नोटबुक ली और चली गई, प्रिया आई, नोटबुक ली और चली गई। बार बार इस थॉट को वो अपने माइंड में लाता रहा, प्रिया के बारे में सोचता ही रहा। ये हमेशा हम सुनते हैं कि नेगेटिव कंटेम्पलेशन से हमारा करियर, एजुकेशन सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इवन हमारी हेल्थ भी बर्बाद हो जाती है। सिमिलरली राहुल की लाइफ में भी ऐसा हुआ, वो कंटेम्पलेट करता रहा प्रिया के बारे में, प्रिया तो उसको कॉपी वापस भी कर गई, लेकिन फिर भी वो प्रिया के बारे में ही सोचता रहा। हुआ क्या, उसकी स्टडीज भी इफेक्ट हो गई, उसकी लाइफ भी इफेक्ट हो गई। लेकिन इसका एक अलग साइड भी है, पॉजिटिव कंटेम्पलेशन भी होता है, यानी कि पॉजिटिव चीजों के बारे में बार बार सोचना। अपनी लाइफ से एग्जांपल देता हूं, मैं सुबह उठ नहीं पाता था और सुबह उठने की हमेशा सोचता था और स्नूज कर देता था। अलार्म बजता था लेकिन मैं स्नूज कर देता था, बजता था फिर मैं स्नूज कर देता था। लेकिन जब मैंने इसका इंपॉर्टेंस समझा कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना और योगा करने से कितना इंपॉर्टेंस होता है, तो मैंने कंटेम्पलेशन किया रात में सोने से पहले कि अब तो सुबह उठना ही उठना है। आप लोग भी अगर जो सुबह ना उठते हो, प्लीज सुबह उठने का ट्राई कीजिए, योगा और मेडिटेशन कीजिए और अपनी लाइफ में आप एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। मैं पॉजिटिव कंटेम्पलेशन के बारे में बात कर रहा था। पॉजिटिव कंटेम्पलेशन किया मैंने रात में सोने से पहले एंड आई वाज एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग। ये है पावर कंटेम्पलेशन की। हमारे थॉट्स में इतनी पावर होती है, जैसा जैसा हम सोचेंगे वैसा वैसा हमारी लाइफ चेंज होगी। नेगेटिव कंटेम्पलेशन की प्रोसेस क्या होती है, शुरुआत में तो आई लाइक इट, मुझे ये अच्छा लगता है, धीरे धीरे आई वॉन्ट इट, मुझे ये चाहिए, धीरे धीरे आई नीड इट, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है आई मस्ट हैव इट, मुझे किसी भी हालत में ये चाहिए। ये होता है नेगेटिव कंटेम्पलेशन, जो हम लोगों को नेगेटिव डायरेक्शन में लीड करता है। फ्रेंड्स, गेम वीडियो सीरीज में हम बहुत सारी लर्निंग्स कर रहे हैं भगवत गीता से। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने तक ही इसको मत रखिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जिन भी किसी को आप हेल्प करना चाहते हैं उनमें इन वीडियोस को फैलाइए, बताइए उनको इसके बारे में, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। चलिए हमारे नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लेसन नंबर 4, टाइमली पुल कैन सेव अस फ्रॉम डेडली फॉल। कहते हैं अगर सही टाइम पे प्रिपेयर नहीं किया, अगर सही टाइम पे नहीं किया प्रिपेयर, तो जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा रिपेयर। तो कर लो सही टाइम पे प्रिपेयर, वरना करते ही रह जाओगे रिपेयर। सो फ्रेंड्स, अगर सही समय पे हमें नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना आ गया तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, और अगर डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में आती भी हैं तो हम उनको इजीली ओवरकम कर पाएंगे। एक घुड़सवार घोड़े को चला रहा था। घोड़े ने सब्जियों को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। घोड़ा सब्जियों की तरफ जाने लगा, लेकिन घुड़सवार ने उसको रोक लिया। कैसे? क्योंकि घुड़सवार के हाथ में कमान थी, जिससे उसने कंट्रोल किया घोड़े को। यहां घोड़ा घुड़सवार को नहीं कंट्रोल कर रहा था, घुड़सवार घोड़े को कंट्रोल कर रहा था। सिमिलरली हमारे माइंड, सेंसेस, ये नेगेटिव थॉट्स घोड़े के समान है। हमें इनसे कंट्रोल नहीं होना है, हमको इनको कंट्रोल करना है। इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे थॉट्स 4 प्रकार के होते हैं: नेसेसरी थॉट्स, वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट। नेसेसरी थॉट मतलब जो डेली लाइफ में हम काम करते हैं उससे रिलेटेड थॉट्स। वेस्ट थॉट मतलब जो भी हमारे गोल से रिलेटेड नहीं है, दैट इज वेस्ट थॉट। जो भी हमारे गोल से रिलेटेड नहीं है, दैट इज वेस्ट थॉट। ज्यादा अपना पास्ट के बारे में सोचना, या ज्यादा ही फ्यूचर के बारे में सोचना, या प्रेजेंट में ऐसी चीजें करना जो भी हमारे गोल से रिलेटेड नहीं है, वो वेस्ट थॉट में काउंट होता है। पॉजिटिव थॉट मतलब किसी की भलाई के बारे में, किसी की हेल्प करने के लिए कुछ करना। नेगेटिव थॉट मतलब
जैसे कि किसी को क्रिटिसाइज करना, जिससे किसी का भी बढ़िया नहीं होता है। ऑलराइट, हम अपने फाइनल लेसन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो आपके होश उड़ा देगा, और वो है गिविंग पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस टू द माइंड। ये ऐसी टेक्निक है जो वर्ल्ड में सारे सक्सेसफुल पर्सन यूज करते हैं। इसको बोलते हैं अफर्मेशंस। जी हाँ, अफर्मेशंस मतलब अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना। एक स्टोरी से समझाता हूं। नॉर्मन कजिंस नाम के एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट और ऑथर थे, जिनको 1964 में कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। डॉक्टर्स ने बोल दिया अब आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, अब आप 1 साल के अंदर बस चले जाएंगे। नॉर्मल कजिंस ने सोचा कि अब मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ खुद का ट्रीटमेंट खुद करना पड़ेगा। उन्होंने अपने हॉस्पिटल रूम में ही एक टीवी लगवा लिया, वहां 540 चैपलिन की मूवी मंगवाई और उनको देखकर दिन भर हंसा करते थे। डॉक्टर्स ने एक अविश्वसनीय चीज को नोटिस किया कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज हो गया, क्योंकि उनकी WBC व्हाइट ब्लड सेल जो कैंसर से लड़ते हैं वो इंक्रीज हो गए उनकी बॉडी में। ये कैसे हुआ? दैट इज द पावर ऑफ थॉट्स। अमेरिकन स्पोर्ट्स पर्सन, जिनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द मिलेनियम भी कहा जाता है, मोहम्मद अली, द ग्रेटेस्ट बॉक्सर हु एवर लिव्ड, जब भी रिंग में जाते थे तो अपने आप से हमेशा बोलते थे दैट आई एम द विनर, आई हैव वन द बॉक्सिंग, मैं जीत चुका हूं और मैं विनर हूं। ऐसा कहने से वो अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देते थे, और वो सिर्फ ऐसा कहते ही नहीं थे, प्रैक्टिस भी करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है हमारी लाइफ में, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना अपने माइंड को। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है टू गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू आवर माइंड। जैसे फ्रेंड्स, अगर आपको कभी पिकनिक पे जाना हो तो हमारी नींद अपने आप खुल जाती है, लेकिन स्कूल पे जाने के लिए सुबह मम्मी उठाती होंगी लेकिन नींद नहीं खुलती है ना। या कहीं घूमने जाना हो तो बस पकड़नी हो या ट्रेन पकड़नी हो तो हमारी नींद खुल जाती है, लेकिन वैसे हमारी नींद नहीं खुलती है। क्यों? क्योंकि हम सोने से पहले अपने आप को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यार उठना ही उठना है कल तो। सो माइंड को ये मत बताओ कि ये ना करो वो मत करो, बताओ कि करना क्या है। सो गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू द माइंड। सो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग में थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग लेवल पे ही अगर हमने इसको कर्व कर दिया नेगेटिव थॉट्स को, तो वो कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं, और पॉजिटिव थॉट्स पे हमेशा फोकस करना है हम लोगों को। थिंकिंग सीड की तरह है, याद रखिएगा, इसी से एक्शन जो कि प्लांट है वो ग्रो होता है। यही इसका समरी है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मुझे बताइए आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अपनी लाइफ में क्या अप्लाई करेंगे आप। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ योर कमेंट्स। थैंक यू ऑल वेरी मच। अभी आपकी स्क्रीन पे एक एक्शनेबल पॉइंट्स मैंने लिख के दिए हैं, 4 पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन आपकी लाइफ के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़िए, इनको कंटेम्पलेट करिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। थैंक यू ऑल वेरी मच।